अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेस्ट स्मैशर। इस वीडियो में हम हाफ सब्ट्रैक्टर डिस्कस करेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे, ट्रुथ टेबल देखेंगे, फिर इसी ट्रुथ टेबल से हम एसओपी एक्सप्रेशन बनाएंगे और फिर एसओपी एक्सप्रेशन से हम इसका जो सर्किट डायग्राम है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। मैं आपको बताते चलूँ कि बहुत सारे सर्किट्स आपको मदरबोर्ड पे दिख रहे होंगे, इनसाइड द प्रोसेसर भी होते हैं। तो इन्हीं सर्किट्स के मुख्तलिफ काम होते हैं। तो इनमें से एक हाफ सब्ट्रैक्टर भी है जो कि सब्ट्रैक्शन का काम करता है। आइए डेफिनेशन से उसको समझते हैं और फिर उसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो डेफिनेशन में अगर हम देखें तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विच इज़ यूज्ड टू सब्ट्रैक्ट टू बाइनरी बिट्स ए एंड बी एंड प्रोड्यूस टू आउटपुट्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस एंड बारो। तो जिस तरह हाफ एडर हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, तो वो दो बाइनरी बिट्स को लेके वो आपस में ऐड करता था। तो बिल्कुल इसके कंट्रास्ट में ये है कि ये दो बाइनरी बिट्स को लेके उसको सब्ट्रैक्ट करता है। तो देखिए इसका ब्लॉक डायग्राम है। सपोज मैं इनपुट में देता हूँ 1 और दूसरे इनपुट में देता हूँ 0। तो ये हाफ सब्ट्रैक्टर करेगा ये कि ए से बी को माइनस करेगा, जो डिफरेंस आएगा वो इधर सेव करेगा और जो बारो अगर है तो वो इधर लेकेगा। ठीक है, तो 1 माइनस 0 से हमको पता है कि 1 ही आता है, तो 1 को डिफरेंस में वो सेव करेगा, जबकि बारो हमने ले ही नहीं तो इसलिए उसका वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। तो आइए इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं और इसी ट्रुथ टेबल से आपको पता लग जाएगा कि ये फंक्शन किस तरह परफॉर्म करता है। मतलब ट्रुथ टेबल के जो वेरिएबल्स है ए और बी, तो यही उनके इनपुट्स हैं, इनपुट्स के वैल्यूज हैं और इसी के अकॉर्डिंग ये आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो आइए ये किस तरह आता है। 0 से 0 को माइनस करके 0 ही आता है। ठीक है, बारो की जरूरत नहीं पड़ी तो इसलिए बारो में भी 0 ही सेव होगा। 0 माइनस 1, देखिए इधर से आपको बारो का कंसेप्ट मिल जाएगा। सपोज मैं एक नंबर लेता हूँ 101 और मैं इधर लिखता हूँ 011, तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो सब्ट्रैक्टर हाफ सब्ट्रैक्टर क्या करेगा, 1 माइनस 1 इधर इसका रिजल्ट आएगा 0। तो 0 से 1 नॉर्मल अगर हम लिखे तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, इधर बारो की जरूरत है तो 0 के एक बारो आ जाएगा। जब बारो इधर मिल जाएगा तो इसकी वेट जो है ये 2 बन जाएगा, इसका वेट 2 बन जाएगा। तो देन इस 2 से मतलब जो इसका वेट 2 है, देखिए बाइनरी में 2 का कंसेप्ट नहीं होता, इसमें 1 0 का कंसेप्ट होता है, लेकिन हम फर्ज करते हैं कि इसका वेटेज 2 है इधर, तो 2 माइनस 1 से 1 आता है। ठीक है, अब ये 1 नहीं रहा है इधर, ये 0 बन चुका है, तो 0 माइनस 0 से ये 0 बन गया। अब तो ये उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह देखिए 0 माइनस 1 से 1 जो है ये डिफरेंस भी होगा और 1 ये बारो भी आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 0 1 बारो आ चुका है इधर, इसका वेट 2 बन चुका है, तो 1 इससे माइनस होके इधर 1 बच जाता है और एक बारो हुआ है, तो इसलिए डिफरेंस में भी 1 आएगा और बारो में भी 1 आएगा। तो इसी तरह 1 माइनस 0 से डिफरेंस 1 आएगा, बारो कोई नहीं है इधर, 1 माइनस 1 से 0 और बारो भी 0 हो जाएगा। तो ये उसका फंक्शन है। आइए अब इसी ट्रुथ टेबल को यूज करते हुए इसका एसओपी एक्सप्रेशन बनाते हैं फॉर डिफरेंस एंड फॉर बारो। देखिए डिफरेंस के लिए जो एसओपी एक्सप्रेशन बनता है ये है डिफरेंस वाला कॉलम, तो हम इसको लेंगे और इसको लेंगे, यानी जिधर डिफरेंस का वैल्यू 1 है हम उसी के अकॉर्डिंग उनके टर्म्स बनाएंगे। तो एसओपी में आपको पता है कि फॉर नॉर्मल वेरिएबल वी पुट 1 एंड फॉर कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल वी पुट 0। तो ये इससे बना है, यानी जिधर ए का वैल्यू 0 है और बी का वैल्यू 1 है तब जाके डिफरेंस का वैल्यू 1 आता है। तो हम इससे एक टर्म बनाएंगे, यानी कि ए एंड बी। तो देखिए ए का वैल्यू इधर 0 है तो 0 के लिए हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, बी का वैल्यू 1 है तो हम बी को नॉर्मल ही छोड़ देते हैं। ठीक है, प्लस दूसरा टर्म ये है, ए का वैल्यू जिधर 1 है बी का वैल्यू 0 है तब जाके डिफरेंस का वैल्यू 1 आता है। तो ए और बी को हम फिर लेंगे, ए
और बी, लेकिन इधर बी का वैल्यू 0 है तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये XOR गेट के बराबर है, यानी कि हम इस तरह भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए बारो के लिए लिखते हैं। बारो के लिए सिर्फ एक ही 1 है तो हम एक ही टर्म इसके लिए बनाएंगे, जिधर ए का वैल्यू 0 है और बी का वैल्यू 1 है, तो बी बारो के लिए ये बन जाएगा ए बी। लेकिन इधर देखिए बी का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 0 है, तो हम ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ये उसके लिए आ गया बारो का एसओपी एक्सप्रेशन। तो आइए अब इसी एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हम इसके लिए जो सर्किट डायग्राम है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए डिफरेंस के लिए जो एसओपी एक्सप्रेशन है वो है ए XOR बी, तो हम ये लेंगे ए और बी दोनों को XOR गेट से पास करेंगे। ये हो गया XOR गेट, यानी कि एसओपी के लिए ये बन गया। ठीक है, ये है फॉर डिफरेंस। और बारो के लिए देखिए ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, तो मतलब दोनों का एंड ऑपरेशन हो चुका है दोनों के बीच में, तो ए को हम कॉम्प्लीमेंट है चूंकि नॉट गेट से उसको पास करेंगे। देखिए हमने ए इधर ले लिया और उसको नॉट गेट से पास कर दिया। अब बी को भी हम इधर ही से लेंगे और दोनों को एंड गेट से पास करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में प्रोडक्ट है तो इसलिए हम इसको एंड गेट से पास करेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड सर्किट बन जाएगा। तो अब दोनों को एंड गेट से पास करें। ये हो गया बारो के लिए सर्किट डायग्राम। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू।